हेलो बच्चों, हमारे रायपुर डिफेंस एकेडमी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने ट्रायंगल के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन बेसिक जो थे हमारे ट्रायंगल के उससे बनाए हैं। और अब आगे हम उसका तीसरा पार्ट फाइनली पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ट्रायंगल के अन्य पार्ट जो होंगे हम कवर करेंगे, जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा रह गया था। इसको आप अगर आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं और इसमें जो आपका आंसर आएगा वो देख सकते हैं, या फिर 2 मिनट बाद आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 4√2 है। ठीक है, 4√2 + 4 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब परिधि। ठीक है, जिसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है मतलब कि हमारा इसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ही है जिसका 2 भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए है, और ये एक समकोण त्रिभुज है और दूसरी भुजा हमारी बी है मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी भुजा हमारी क्या है, बी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके परिमाप की बात करें 4√2 + 4, मतलब सबसे पहले तो देखते हैं इसमें बी और ए में क्या रिलेशन है। अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है, पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करें तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ए का स्क्वायर यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले ए का स्क्वायर इस वाले ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a² बराबर बी का स्क्वायर। और इसी के तहत अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बराबर हमको मिलेगा b/√2। क्लियर है, तो ये हमको मिल गया ए और बी में रिलेशन। ए और बी में हमारा जो रिलेशन मिला है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसका परिमाप निकालने की कोशिश करेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा a + a + b। मैंने आपको पहले ही बताया था, परिमाप मतलब एक जगह से चलना प्रारंभ करेंगे और वापस वहीं पर पूरा बाउंड्री क्रॉस करके आप उसी जगह पहुंचने में जितना समय लेते हैं, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वही आपका परिमाप होता है। ठीक है, चलिए तो परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, a + b यही होगा। तो क्या हो जाएगा 2a + b। ठीक है, चलिए अब ये 2a + b में हम a की वैल्यू रख देंगे जो क्या है b/√2, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 2 × b/√2 + b। तो ये टोटल मिला के हमारा परिमाप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा b कॉमन √2 + 1। ये हमारा परिमाप की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन में परिमाप की वैल्यू कितनी दी है, हमारे 4√2 दिया हुआ है। तो यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी है कितनी, 4√2 + 4। मतलब अभी जो हमारा सॉल्यूशन निकला है और ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा b × √2 + 1 ये बराबर होगा, इसमें 4 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा √2 + 1 ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, अब इसमें जो जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये और ये कट गया, सिमिलर है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि हमारे कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये था दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं, हमारा किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है हमारा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि हमारा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा होता है, वो अगर जो भी हमारा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तब उसमें क्या होगा, ये हमारा 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हम देखेंगे ये क्या है, आपको ये चेक करना है सबसे पहले ये ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे 9, 12 और 15। ये देखो इसमें ये ट्रिपलेट है कि नहीं। तो आप इसमें देखेंगे तो 3, 4, 5 का ही मल्टीपल है ये, यानी कि यस इट इज़ ट्रिपलेट। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 9, 12 और 15 हैं। ठीक है, चलिए 9, 12, 15 है। तो इसमें माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 9 × 12, मतलब कि 4/3 तो इधर है, फिर अंदर में क्या हो जाएगा 1/2 9 × 12। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा एरिया। अब यही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है,
हमारा इसमें ही अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं पहले ही कि हमारा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा हमारा 3 गुणा 6, ये हो जाएगा हमारा टोटल फाइनली 4 तिया 12, 12 छिक्का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। कभी माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देगा तो उसके माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल का डायमेंशन दिए होंगे, आपको बेसिक त्रिभुज का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज यानी कि कोई त्रिभुज ऐसा बनेगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज हमारा है तो इसके भुजाओं की वैल्यू क्या होगी, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। ठीक है, और इसकी माध्यिकाएं की बात करें, अगर त्रिभुज का परिमाप अगर इसकी माध्यिका की बात करें तो इसकी माध्यिका ये होगी वर्टिकल लाइन, यही इसकी माध्यिका है और यही इसका क्या है, हाइट है। यही इसकी माध्यिका है और यही इसका हाइट है। ठीक है, माध्यिका बोलो चाहे हाइट बोलो यही है। और इसके लिए डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, √3/2a, √3/2a, डायरेक्ट आप हाइट निकाल सकते हैं माध्यिका। अब देखेंगे कभी भी किसी भी त्रिभुज का माध्यिका की वैल्यू दे दी है 6√3। ठीक है, अब हमारा h यानी हाइट या माध्यिका की बात करें तो ये हमारा क्या दिया, 6 हमारा दिया है 6√3। ठीक है, यही माध्यिका है या फिर हाइट है, ये दिया है और यही बराबर है √3/2a के बराबर 6√3। अब जो जो कट रहा है उसमें काट देंगे, √3 से √3 कैंसल, तो a की वैल्यू कितनी आई 6, a की वैल्यू 6, मतलब इस त्रिभुज के हर एक भुजा की वैल्यू कितनी है 6 है। ये बताइए इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, क्योंकि परिमाप ही पूछा है। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a + a + a, a + a + a मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ a, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ 6, यानी कि 6 तिया हमारा 6 तिया 18। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, नहीं ये 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 6 दूनी 12 हो जाएगा और हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, 6 a की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 12 तिया 36, ये आपका सही आंसर होगा, 12 तिया 36। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 तिया 36 सी, हमारा परिमाप का आंसर हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के हमको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको प्रॉपरली देखने हैं और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, छोटे छोटे सिली मिस्टेक हो जाते हैं और आपको बाद में एग्जाम में दिक्कत होता है। चलिए अब ये हमारा फिर से समबाहु त्रिभुज का है सवाल, आप चाहें तो इसको पॉज करके अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। इसमें हमारा किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, वही उसकी माध्यिका है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए, उसकी माध्यिका क्या है, उसकी माध्यिका उसकी ऊंचाई ही है, यही उसकी ऊंचाई ही उसकी माध्यिका है। ठीक है, और भी अलग अलग माध्यिकाएं होंगी लेकिन हम एक ऊंचाई को ही उसकी माध्यिका बना लेते हैं, जिसका फॉर्मूला मैं क्या बताया हूँ, √3/2a। ठीक, और यही आपका माध्यिका आपको निकालना है सवाल में। ये आपको सवाल में पूछ रहा है कि माध्यिका की लंबाई बताओ h, लेकिन हमको इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, a निकालने की ज़रूरत है। अब ये बताइए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4a का स्क्वायर। ये सबसे पहले मैं आपको लिखवा चुका हूँ, जब हमने ट्रायंगल का क्लास 1 किया था पहला पार्ट, उसमें मैंने आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि यही एरिया कितने के बराबर है, √3/4a का स्क्वायर बराबर है कितने के, हमारा 9√3 के बराबर है। ठीक है, 9√3 के बराबर। अब इसमें जो जो कटता है उसको काट दीजिए, √3 से √3 कैंसिल और a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 चौक 36, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 6, a की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, 6 हो गई a की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए आप h बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, a की वैल्यू आई है हमारी 6, यहाँ 6 रख देंगे। 6 रखने के बाद ये 3 टाइम्स में चला जाएगा तो 3√3, ये h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3√3, यानी कि हमारा आंसर b, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते जाएंगे और आपको माध्यिका की हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई बोला है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको कुछ चीज़ें हमारा समबाहु त्रिभुज बोले चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस आपको पता होना चाहिए और ये हमारा आउटर रेडियस सर्कम रेडियस आपको पता होना चाहिए, सर्कम रेडियस। ठीक है,
सरकम रेडियस, सरकम रेडियस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं बेसिक। इन रेडियस को अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, इसको बाह्य या परित्रिज्या या बाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। मतलब एक त्रिभुज के अंदर में कोई वृत्त बना हुआ है, तब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट डेल बाई एस। और डेल क्या होता है हमारा, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का जो भी एरिया होगा वही हमारा डेल की वैल्यू होगी। ए बी सी, अगर कोई दूसरा त्रिभुज है जो कि हमारा इक्विलेटरल ना होकर स्केलिन ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज जो भी हो, वहाँ ए बी सी रखेंगे तो उसके जगह पे हमारा ए बी सी अलग अलग भुजाओं का साइज हो जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे कि आर की वैल्यू दी है तो भुजा डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट 3 और कैपिटल आर की वैल्यू ए बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ पे परिवृत्त और अंतःवृत्त में रेशियो कितना होता है, 2/1, यानी कि परिवृत्त जो होता है हमारा अंतःवृत्त का दुगुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आपको देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेगा सॉरी, ये हमारा भुजा है, सवाल है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। जो बच्चा क्वेश्चन इक्वेशन जानता है वो फट से बना लेगा। चलिए इसमें देखते हैं हमारा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, फिर से वही डायग्राम आपको बनाना है लगभग कि भाई आपको एक समबाहु त्रिभुज है ना, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक। मैंने आपको डायग्राम पिछले वाले में अच्छे से क्लियर कर दिया है, फिर भी एक लाइन डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए ये वृत्त अंतःवृत्त मतलब स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। स्मॉल आर का फॉर्मूला आप जस्ट पहले स्लाइड में देखें क्या होता है हमारा, a/2 अंडर रूट 3, ठीक है, a/2 अंडर रूट 3 होता है। a की वैल्यू आपको दी है 6 सेंटीमीटर, चलिए इसकी जगह 6 लिख लीजिए, 6/2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 अंडर रूट 3। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये आंसर बी आपका सही हो जाएगा। एक एक लाइन, 2-2 लाइन के सवाल आते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होगा तो सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगले आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, इसमें भी परित्रिज्या पूछी गई है। परित्रिज्या मतलब सरकम, हमारा सरकम रेडियस पूछा है। अब सरकम रेडियस की बात करें तो उसके लिए फिर से आपको एक लाइन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, आप डायग्राम बना लेंगे और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज है, फिर से समबाहु त्रिभुज ही बोला है तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसमें आप डायग्राम बनाएंगे। परिवृत्त मतलब बाहर से बना हुआ एक सर्कल है, ठीक है। अब बाहर से बना हुआ एक सर्कल है लगभग, वो आप एज्यूम कर लेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है। अब उसका आपको रेडियस चाहिए, ये मान के चलते हैं उसका रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, आपको याद होगा a/√3 है। अब a आपको दिए है क्या, हाँ भुजा की वैल्यू दे दी है, भुजा की वैल्यू रख दीजिए, कितना है भुजा की वैल्यू 9 सेंटीमीटर √3। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 × √3 का स्क्वायर ये कर सकते हैं बाई √3, क्योंकि ये आखिरकार ये 3 × 9 हो जाएगा, नीचे √3 है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, √3 से √3 एक कट गया, बचा क्या, आर की वैल्यू 3 √3, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला सॉल्यूशन। तो एक एक लाइन के सवाल होते हैं बच्चे, आप आराम से प्रॉपर बनाइए, देखिए क्लासेस अटेंड करिए, आपको एकदम आसानी से ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आते हैं आर्मी, एयरफोर्स, सारे हैं उसमें। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और इसके अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल दिया है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, वो आराम से इसको बता देगा कि क्या है रिलेशन, ठीक है। मैंने आपको समबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए त्रिभुज का कौन सा है, सेम वही समबाहु त्रिभुज ही है हमारा। त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर कहें तो उसमें हमारा अंतःवृत्त की क्या होता है, बाह्य वृत्त की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दे दी है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या, आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। मैंने आपको बताया है कि अगर समबाहु त्रिभुज का केस हो तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, 2:1, ठीक है। चलिए ये होती है, यहाँ से आप क्या करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर और 2:1 हो गया। अब इसमें करेंगे तो क्या, आर को उधर ट्रांसफर करिए तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी हमारा 10/2, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या, इससे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपको बेसिक समबाहु त्रिभुज में उसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें a/2√3 किस में होता है, अंतर्वृत्त में। परिवृत्त में क्या होता है हमारा, यानी कि कैपिटल R में a/√3, और दोनों में रिलेशन क्या है 2:1 का। तो आप अगर ये 3 चीज़ें याद है आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ये, आप आराम से अगर आपको खुद अटैम्प्ट करना है तो क्वेश्चन पॉज करके आप बना के देख सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ही, वो आगे वीडियो आगे फॉलो करके देख सकते हैं आप। किसी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज होते हुए इसके साथ 2 भुजाएं, यानी कि ये भी वही है और ये भी वही है। समकोण होने के साथ साथ ये दोनों भुजाएं बराबर है और इसका कर्ण की वैल्यू मान लेते हैं b। ठीक है, चलो अब इसके त्रिभुज के कर्ण की लंबाई यानी कि b की वैल्यू दे दी है क्या, 5 सेंटीमीटर दे दी भाई सवाल में। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर हमको a की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 a इंटू a हो जाएगा। बस यही है, क्योंकि आधार गुणित ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है। अब इसमें देखेंगे हमारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करने के लिए हमको a की वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस फिर से लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें देखते हैं हमारा, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस फिर से नीचे वाले a का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। फिर से देखेंगे 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/√2। ठीक है, चलिए अब b की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ रख दो 5/√2। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे इसको और क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे रख दो भाई b जितना a की वैल्यू है क्या है, 5/√2 गुणा 5/√2। इसको टोटल सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आगे हमारा सॉल्यूशन आएगा, ये 5 पंचे 25 ऊपर में और ये हमारा 2 दूनी का ये √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर आएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही सिंपल आपको अलग अलग शेप को आगे पीछे, कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे फेरबदल करके सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अगला सवाल रहा। ठीक, इसमें लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है मतलब कि सभी भुजाएं बराबर, ये 2 भुजाएं हैं तो 2 भुजाओं का जो बराबर भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच का कोण कितना है, हमारा 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज का जब शुरुआत में डेफिनेशन दिया था तो उसमें आपको मैं एक डेफिनेशन बताया था कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा बनता है, उस त्रिभुज को अगर देखें तो अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये हैं और तीसरी भुजा अन्य है, तो यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो तो हो गया समद्विबाहु, तीसरी भुजा अन्य है और दोनों के बीच में कोई एंगल बन गया थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बन गया थीटा। अब थीटा का एंगल बना है तो उसके लिए एरिया का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 1/2 ये दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन a इंटू ए इंटू ये बीच में जो थीटा बना है उसका साइन थीटा हो जाता है, मतलब साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। थीटा की वैल्यू दी है कितनी, 45 डिग्री। ए की वैल्यू आपको दे दी है क्योंकि 2 जो बराबर भुजाएं हैं, ये ए बराबर भुजा है, बी तो है नहीं, बी तो के बारे में कुछ दिया ही नहीं हमारा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए की जगह हम रख देंगे 10, यानी कि 1/2 हमारा ए की जगह 10 फिर से 10 और साइन कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों सबको आपको पता होगा कि 1/2 10 हम 100 हो गया है और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये वेल नोन है कि इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, 50 बार में चला जाएगा ये, तो 50/√2 है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ लिख सकते हैं, 25/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/√2। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरिया के लिए 25/√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं हमारा एक। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही ट्रायंगल आज का हमारा खत्म हो जाता है। आपको वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।